वन में मधोदकर नाम का एक सिंह निवास करता था। बाघ, कौवा और चार उसके 3 नौकर थे। उन्होंने एक ऊंट को वन में भटकते हुए देखा और उसने कहा, यह विचित्र प्राणी कौन है, जाकर पता लगाओ। यह सुनकर कौवा बोला, यह एक ग्राम प्राणी है, वह ऊंट है, इसका नाम ऊंट है, ग्राम में वास करता है, आपका भोजन है, आप इसको मारकर खा लो। सिंह बोला, मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वास और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। सिंह ने आज्ञा पाकर उसके अनुचर ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक सिंह के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। सिंह ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह साथियों से बिछड़कर भटक गया है। सिंह के कहने पर वह कुछ दिनों तक उनके साथ ही रहने लगे। कुछ समय बाद सिंह का एक जंगली हाथी से घमासान युद्ध हुआ, जिसमें वह सिंह बहुत ही ज्यादा घायल हो गया। शिकार करने में भी अब समर्थ नहीं था, वह अब शिकार भी नहीं कर सकता था। उसने अपने अनुचरों से कहा, कहीं जाकर एक ऐसा शिकार ढूंढो जिसे मैं आसानी से मार दूं और तुम लोग उससे अपना भोजन कर लो। यह सुनकर पूरे साथी घूमने लगे और ऐसा कोई भी शिकार नहीं मिला जिसे आसानी से मारा जाए। ने कहा, चलो आज हम कथानक का मांस खाकर ही अपना पेट भर लेते हैं। राजा ने इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने कहा, नहीं, वो हमारे यहाँ आया है और हम उसको नहीं मार के खा सकते। तभी कुछ समय बाद सारे साथी कहने लगे, हाँ, अब तो आप कोई शिकार भी नहीं कर सकते, हम भूख की वजह से मरे जा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तो फिर राजा ने भी यह आज्ञा दे दी कि जाओ, कथानक को मारने की कुछ योजना बनाओ। तभी सभी जानवर आकर शेर के समीप खड़े हो गए और कहने लगे, मैं आपका भोजन अवश्य बन जाता, परंतु मैं शरीर में बहुत ही ज़्यादा छोटा हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपका पेट मुझसे नहीं भरेगा। सभी ने कुछ ना कुछ कहा है। इसी को देखकर कथानक ने भी अपने बारे में बताया। तो कथानक को उतनी देर में ही बाघ ने चीर फाड़ करके मार डाला। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि धूर्तों के साथ रहना बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कार्य है। कभी भी धूर्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसी कहानियाँ सुननी है तो आप हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।